आपसे कुछ एक अपना अनुभव शेयर करूं जो मैं खुद कर रहा हूं 3-4 साल से, और बहुत ही आसान क्रिया है और बहुत ज़्यादा उसका लाभ है जो मैंने पाया है, तो मैंने सोचा वो आप सबसे शेयर करूं। हम सवेरे उठते हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है, किसी भी समय आप उठिए। आप सबको शायद मालूम होगा कि हमारा 90% से ज़्यादा अनकॉन्शियस हमारी शक्ति है, अनकॉन्शियस हमारा माइंड है, और कॉन्शियस माइंड जो हमारा है जिसकी वजह से हम काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं, वो 10% से भी कम है। जब हम सोए होते हैं तो अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं और उठते हैं तो कॉन्शियस वर्ल्ड में आते हैं। जो वो मिलने का समय होता है बहुत ही पावरफुल होता है। तो उस समय पे कोई ये नहीं है कि आपको 4 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, आप 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, कितने बजे भी उठिए। 2 मिनट कोई हाथ नहीं धोना है, कोई पूजा नहीं करनी है, कोई भगवान को याद नहीं करना है, आपको सिर्फ भगवान का धन्यवाद करना है और भगवान को गिनती करानी है। आप सबको, हम सबको भगवान ने बहुत कुछ दिया है और इतना कुछ दिया है जो शायद बहुत सारे दुनिया में लोगों को नहीं मिला है। तो गिनती करानी है। कई लोग कहते हैं कि मेरे को बहुत परेशानियां हैं, तो हमारे एक गुरु जी हैं वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को हर हफ्ते में 1 दिन हॉस्पिटल जाना चाहिए। फिर उनको मालूम होगा कि मेरे तो खून नहीं चल रहा, मेरी टांग नहीं कटी हुई है, मेरी आँख टूटी हुई नहीं है, तो तब हमें एहसास होगा कि हमें कितना भगवान ने दिया है। हमें भगवान ने बहुत कुछ दिया है और वो गिनती करानी है। रहने का मकान दिया, अच्छा परिवार दिया, जो जो दिया है उसकी गिनती करानी है। जब तक हम बढ़ते हैं हमारी कामनाएं तो खत्म नहीं होती। एक ही आपको अभ्यास करना है, उस समय हमारी कोई कामना मन में नहीं आनी चाहिए, सिर्फ धन्यवाद का भाव ही आना चाहिए। बड़ा सिंपल तरीका है। 2 मिनट बिस्तर पर ऐसे कैसे जैसे आप सोए थे, कोई कपड़े चेंज नहीं कर रहे, कोई हाथ नहीं धोना, ऐसे ही आप उसी जगह पे जहाँ सोए थे बैठ जाइए और 2 मिनट, मुझे तो 10 मिनट लग जाते हैं गिनती कराने में। भगवान ने इतना कुछ हमें दिया है, गिनती कराइए आप। और मेरा ये दावा है, यदि 3 महीने आप इसको कर लेते हैं तो आपको जो चाहिए वो अपने आप मिलने लगे। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आपको भगवान का प्रार्थना का मतलब है भगवान से मांगना नहीं होता, भगवान का धन्यवाद करना होता है। और इस समय पे यदि आप धन्यवाद करेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपको जो जो अपने अभी बाकी बचे जीवन में चाहिए वो अपने आप मिलना शुरू हो जाए। तो ये छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता था। बैंकों की तो बहुत सारी बातें हैं, सो उनको करने लगे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि जो मैं खुद कर रहा हूँ, जिससे मुझे पर्सनली बहुत बड़ा लाभ हुआ है, वो सबसे आपसे शेयर करूँ। आप सब हमारे देना बैंक के पुराने मित्र हैं, पुराने दोस्त भी हैं और पुराने साथी भी हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। शर्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो सब लोगों से, अपने लोगों से हमें मिला देते हैं। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। कुछ बैंक हैं जो अभी भी कर रहे हैं ये परंपरा, लेकिन हमारे बैंक में एकमात्र यही एक अवसर है जब हम अपने लोगों से मिल पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद शर्मा जी। मैंने आज ईश्वर से प्रार्थना करने का एक नियम था कि जो आपको चाहिए प्रार्थना करें, उनका धन्यवाद करें तो मिलेगा। चलिए इस बार जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हम कोशिश करेंगे। अब तो जो मिलना था मिल चुका, आगे इसी जन्म में मिलेगा पक्का। तो अपनी बात। धन्यवाद, धन्यवाद आपका कि आपको सबका ज्ञान दिया। हमारे साथी हैं, हमारे बीच के अपने ही साथी हैं, तो हम इनको हमेशा याद करते हैं और वो हमारा आकर मान सम्मान बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथी बंसल जी। हमारे बीच हमारे मित्र, हमारे साथी R.K. गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। साथी शरद, उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र से ईडी के पद से रिटायर हुए, वो आए हैं, उनका स्वागत है। मैं बुके इतने मंगा लेते हैं कि हमें एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम रोटेट कर देते हैं, अपना भी हटा देते हैं। साथी प्रदीप ने याद दिलाया कि हमारे बीच हमारा एक साथी मौजूद है, जोगिंदर सिंह, भिवानी से वो आया है और लगता तो नहीं है,
एशियन मास्टर्स गेम में 45+ में 100 मीटर 200 मीटर में 6 नवंबर को फिलीपींस में वो इंडिया का रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो आइए तो जानबूझ के हमारे बीच जब आता है तो सैंडोज की टी शर्ट या हाफ स्लीव की शर्ट पहन के आता है, दिखाता है कि मैं कर रहा हूँ। साथ ही विनय लांबा जी एक स्पोर्ट्समैन के नाते उनका स्वागत कर रहे हैं। राकेश जी उनका स्वागत कर रहे हैं। दोनों स्पोर्ट्समैन है। राकेश जी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से देख लो भाई। तो भाई देखो जब तक 90-100 साल का नहीं होगा तब तक ये चीज जीतते ही रहेगा। इस उम्र में तो सेब देख सकते हो, नजर ना लगे इसको। ये जानबूझ के हाफ 50 सीरीज में आता है कि हो दिखा सके, हमारे को डराता है। चलो बहुत धन्यवाद सुरेंद्र सिंह जी आपका। वो कहना आपकी ऐसे बनो पर समय नहीं है हमारे पास। मैं साथी जगपाल चंद जी से निवेदन करूँगा कि वहाँ उनके सानिध्य में ही हमने सोसाइटी का निर्माण किया। तो जिस तरीके का सहयोग और जिस तरीके की सोच उन्होंने हमारे बीच सोसाइटी को बनाने के लिए उन्हें प्रेरित किया, उनका एक नाम रहा। यहाँ पर ही देना बैंक के पुराने साथी हैं, तो जिस तरीके से नाम लिया गया कि जैन ग्रुप पंडित ग्रुप, ये ग्रुप वो ग्रुप, तो उस ग्रुप को चलाने की बात नहीं, बात साथियों को इकट्ठा करने की। कैसे इकट्ठा किया जाए तो उसका नाम हो जाए। तो नाम होने के साथ आज रिटायर होने के बाद 2001 में VRS लेने के बाद दीर्घ 80 क्रॉस कर चुके हैं। 80 रनिंग एटीट्यूड 82 साल की उम्र में आपके बीच में हमारे मीटिंग के दौरान मैं उनसे निवेदन करूँ कि आए दो शब्द साथियों को आशीर्वचन के रूप में कहें। साथी जगपाल चंद। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। आदरणीय श्री बाबा जी, मुख्य अतिथि श्री बंसल जी, श्री गुप्ता जी, श्री मीणा जी और हमारे दोनों जो साथी छोटे भाई, क्या क्या याद करें और क्या क्या भुला लें। इस लंबे जीवन में बहुत बार जब रील चलती है तो बहुत सारी ऐसी बातें याद आती हैं कि कहने का मन करता है। जो उपस्थित सारा समुदाय है, इसमें से बहुत लोगों के साथ मैंने काम तो नहीं किया। महिलाओं में से शायद 2 या 3 महिलाओं के साथ काम किया है। उनमें एक श्रीवर्धनी जी, एक मैडम अनीता जी और बाकी सहयोग तो सबका रहा। साथियों में से मुझे नहीं लगता कि वो दिखाई नहीं देता कि किसी के साथ मैंने काम किया। हो सकता है किया हो, मेरी याददाश्त में नहीं आ रहा हो, लेकिन मेरा परिचय सबसे है और उस परिचय होने का एक बहुत बड़ा कारण रहा कि मैंने कई साल स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर में काम किया। तो वहां सबको आना रहता था और हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते की ट्रेनिंग लेनी होती थी। तो इस बहाने मेरा सबसे परिचय बढ़ता रहा और उस परिचय का एक लाभ ये हुआ कि कहीं भी जाओ तो कोई ना कोई जानकार मिलेगा, कोई ना कोई पहचान वाला मिलेगा, कोई ना कोई मददगार मिलेगा। और फिर जब जैसे ऊपर बढ़े, गोयल साहब का साथ तो बचपन से रहा, एक ही मोहल्ले के रहने से। बिना लांबा जी का साथ इतना आनंददायक रहा क्योंकि हर महीने मुलाकात होती थी बम्बई में। जो हमारे चेयरमैन रहे मिश्रा जी, वो हर महीने सब रीजनल हेड को बुला लेते थे। तो उसमें जो मीटिंग अपनी जगह होती थी, रिव्यू अपनी जगह होता था, चेयरमैन की मीटिंग अपनी जगह होती थी, लेकिन हमारा जो आपस का आनंद था वो अत्यंत शाम था। ये बहुत सारी चीजें हैं जो जीवन में आई हैं और गई हैं और उनमें से बहुत सारी अभी भी स्थिर हैं। एक छोटी
छोटी सी भूत कथा आप में से बहुतों ने शायद पढ़ी हो, सुनी हो। एक होटल मालिक था, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भूत कथा, कि कई बार जिन चीजों को हम पसंद नहीं करते या जो चीज हम ये समझते हमारे नुकसान की है, उसी में हमारा लाभ छुपा रहता है। तो एक होटल था और वो होटल जब सुबह खुलता था नाश्ते के टाइम में 8 बजे 8:30 बजे, तो एक भिखारी उसकी इंतजार में रहता था कि कब ये होटल खुलेगा, कब मैं नाश्ता करूं। तो जैसे ही वो होटल खुलता था वो इंतजार करता था 2-4 लोग आ जाए नाश्ता करने, तो मैं भी उनके बीच में जाकर के नाश्ता कर। रोज का सिलसिला था, आता, होटल खुला, 5-7 लोग 10 लोग इकट्ठे हुए और वो भी उसने लिया, अपना नाश्ता किया और चला गया। पेमेंट नहीं करता, भिखारी था। थोड़े दिन बीतने के बाद कुछ लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगी कि पैसा नहीं देता और चला जाता है। उन्होंने मालिक से कहा कि लो, ये आपके यहाँ एक ऐसा आदमी है जो रोज आके नाश्ता करता और पैसा नहीं देता। कहने अच्छा देख लूंगा। 2-4 लोगों ने थोड़े दिन बाद फिर कहा। एक दिन जब किसी और ने उनको ये बात चेताई कि ऐसे ऐसे ये आदमी आता है और नाश्ता करके चला जाता है और रोज आता है, कहना हाँ मेरी जानकारी में है ये बात, और शायद जो आज ये मेरा होटल चल रहा है ये उसके ही कारण चल रहा है। कहना ऐसा क्यों, वो क्या आपके होटल में करता है? कहना वो आधा घंटा 1 घंटा पहले आता है और भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे भगवान ज्यादा से ज्यादा ग्राहक भेज, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक भेज, ताकि मैं उनके बीच में शामिल होकर के नाश्ता कर लूं और मुझे कोई देख नहीं पाए। तो वो जो भगवान से ये प्रार्थना करता है कि इस होटल में ग्राहक आए, तो ये ग्राहक तो उसकी प्रार्थना से ही आ रहे हैं ना, उसका लाभ मुझे हो रहा है। और ये बात मुझे जानकारी में है कि वो पैसा नहीं देता। तो इसीलिए आप इस बात को यही छोड़ दें, भूल जाएं, और ये मेरा होटल तो वो ही चला रहा है। बंसल जी ने कहा कि जो मुझे प्राप्त होता है उसका जब हम धन्यवाद करते हैं तो हमें और प्राप्त होता है। तो ये बात जीवन में उतारने की है। और ये एक बार आर.के. गुप्ता जी ने मेरे से एक बात ये पूछी थी, काफी पुरानी बात है, मेरा ख्याल 10-12 साल बाद हमारी ये इसकी मीटिंग जो है वहाँ सोसाइटी में हो रही थी, अपने देना अपार्टमेंट में ही। तो उन्होंने पूछा मेरे से कि आपने ये थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनाई, उसके बाद वो हाउसिंग सोसाइटी बताई, फिर यूनियन चलाई, तो ये सब काम आपने कैसे किया, क्यों किया, कब किया? कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत रहता है। और जैसे बाबा जी ने बताया, एसपी भाई ने बताया कि कॉमरेड परवाना इसके बहुत बड़े सोर्स थे और उनके ही सोर्स से भाई ये करना है। गोयल साहब को बहुत अच्छी तरह पता है कि हम परवाना साहब की फौज के एक बड़े अदना सिपाही रहे हैं। और जब दिल्ली महाराज में ऑफिस, क्योंकि कॉमरेड परवाना भी हमारी गली के ही रहने वाले थे, और उस गली में वो रात को जब 1 बजे 2 बजे आते थे अपने यूनियन ऑफिस से, तो बताते हैं कि भाई कुत्ते भौंकते थे, क्योंकि रात को कोई आएगा तो कुत्ता ही भौंकेगा। तो उनके साथ हमको उनके ऑफिस में काम करने का उस समय तक, जब तक वो ऑफिस में रहते थे, कई बार मौका मिला। तो ये जो प्रेरणा स्रोत रहता है ये बहुत बड़ी ताकत होती है, और इस ताकत से ही आदमी सब कुछ कर पाता है। हम आपस में एक दूसरे में प्रेरणा स्रोत देखते हैं। बंसल जी ने जो सबसे बड़ी ताकत है उसको अपना प्रेरणा स्रोत बताया, और आपको एक बात ये कही कि आप उनकी प्रार्थना करें तो जो आपको चाहिए वो अवश्य मिलेगा। मुझे एक बात
इसमें झूठ नहीं है। जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे नहीं पता हम ये अपना थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी का रास्ता छोड़ के कहीं और रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन जीवन में सारे रास्ते जाते एक ही जगह हैं। तो हम क्रेडिट सोसाइटी से चलें या दूसरे रास्ते से चलें, तो उसमें एक बात यह है कि हम भगवान से जब भी प्रार्थना करें तो भिखारी होकर के ना करें। मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे ये दे दे, मेरे को स्वास्थ्य ठीक कर दे, मेरा लड़का कर दे, मुझे लड़के की शादी कर दे, मेरे को फलाना चीज दे दे, मेरे को गाड़ी दे दे, बंगला दे दे। ये सब भिखारी का काम है। और अगर हम भगवान को पूजा करते हैं तो पुजारी होके करें, मांगे नहीं। मांगना मेरी समझ से अपनी इच्छाओं को सीमित करके उतने में ही समा जाना। मैंने गाड़ी मांगी, मुझे गाड़ी मिल गई, बाकी सब तो नहीं मिला। मैंने बंगला मांगा, बंगला मिल गया, बाकी सब तो नहीं मिला। हमें आपको क्या पता उसके खजाने में मुझे देने के लिए क्या क्या जमा था। मैंने जितना मांगा मुझे उतना मिल गया। और अगर मैं नहीं मांगूंगा, एक बात ये और समझें, जब भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ और हनुमान जी उनकी सेवा में रहे, तो क्या हनुमान जी ने उनकी सेवा के बदले कुछ मांगा? और अगर हनुमान जी ने सेवा के बदले कुछ नहीं मांगा, तो आज हम और क्यों उस बात से नहीं सीख करके केवल भगवान की सेवा में ही अर्पित हैं? और अगर सेवा में अर्पित होंगे तो ये निश्चित है जो आप नहीं मांगेंगे वो भी मिलेगा। और हमारी संस्कृति में तो पुरानी कहावत है कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। तो ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि भगवान की जब हम पूजा करें तो अपना कोई निश्चित उद्देश्य मान के, कोई अपनी मांग मान करके, कोई अपनी इच्छा व्यक्त करके भगवान की पूजा में रत ना हो। पूजा तो पुजारी बन करके करे, बस मेरा इतना कर्तव्य है कि मैं तेरी पूजा करूंगा, तुझे जो देना है देना, नहीं देना है नहीं देना। जब मैं ये बात करता हूं तब 50 लोग मेरे को आशीर्वाद देते हैं जो मेरे साथ के हैं, और वो आशीर्वाद मेरे को मिलता है। और जब मैं मांगता हूं तो केवल उतना ही मिलता है। तो इसीलिए भगवान और भक्त, और ये बात तय है कि भगवान जो है वो भक्त का ही अधीन है, भगवान अपने अधीन नहीं है। बहुत सारी कथाएं हैं जहां भगवान को भक्त ने कहा और वो उठ के चल दिए, साथ में मूर्ति में से निकल करके चल। तो भगवान तो बहुत बड़ी चीज है, हम बड़े को बड़ा रखें, उसको छोटा नहीं करें। ये बात तो थी। अपनी बात पे आ जाएं तो ये जो हमारी सोसाइटी है, इस सोसाइटी का जब 1978 में हमने प्रारंभ किया, एसपी जी ने बड़े संक्षेप में बताया कि हमारी जो कंपल्सरी डिपॉजिट थी वो 5 रुपया पर मंथ थी, और लोन 1000 रुपया। अब 78 में पैसे की क्या वैल्यू थी और आज क्या है, अगर हम उसको कंपेयर करें तो हम समझ सकते हैं कि कितने छोटे स्तर से काम करने के बावजूद भी हमने अपने कार्यक्रम को किस सुविधा से, किस अच्छाई से, किस मेहनत से उसको आगे बढ़ाया है। और आज ये 45वां हमारा लिखत के हिसाब से जो हमारा समागम है, तो ये तो बहुत अच्छा समागम है। 9 का जोड़ है और 9 के बराबर तो कोई संख्या ही नहीं। अंतिम संख्या है 9 की। हम गिनते तो बहुत हैं, लेकिन 9 के संख्या अंतिम है। और बाबा जी की सोसाइटी में 54वां था, तो वो भी 9 में था। तो हम तो बाबा जी को फॉलो कर रहे हैं, बाबा जी के पीछे पीछे हैं।
9 में आप हैं, 9 में हम हैं। बहुत सारी चीजें हैं। जब ये सोसाइटी की स्थापना हुई, बताया कि भाई चोरों की सोसाइटी थी। हाँ, चोरों की सोसाइटी थी। हमने आपके अरमान चुराए थे, हमने आपकी इच्छाएं चुराई थी, हमने आपकी जरूरतें चुराई थी, और उन जरूरतों को चुरा करके हमने कोशिश करी थी कि हम आपस में मिलकर के एक दूसरे की जरूरत को पूरा कर सके। ये बात की तो चोरी जरूर करी थी, लेकिन पैसे का 78 से लेकर के और 2023 तक मैं समझता हूं जितनी ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ है, शायद बहुत कम संस्थाएं हैं जिनमें इतनी पारदर्शिता से हमारा काम हुआ हो। विशेष रूप से जहां पैसे की बात हो, जहां फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो, उनको इतनी पारदर्शिता से रखना, चलाना, करना एक, और उसके बावजूद भी कोई लांछन नहीं आना। आज जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई कोई बता तो दो कहीं कोई गड़बड़ हुई है, ऐसे ही हम आज 45 साल से कह रहे हैं कोई बताए तो सही कोई कहीं कोई गड़बड़ हुई है कि किसी चीज की जो है वो इधर से उधर बात हो गई है। हाँ जी, अभी 10 मिनट बाद बात कर लें तो अच्छा है। धन्यवाद। तो जहां एक पुरानी बात याद आ गई, एक कहावत थी कि प्योरिटी ऑफ थॉट एंड प्योरिटी ऑफ हार्ट मेक्स यू कंप्लीट सक्सेस। आपके जब दिल में और आपके काम में अगर शुद्धता है, पवित्रता है और निर्लिप्तता है, आप किसी चीज में इन्वॉल्व ही नहीं है, हाँ ये ठीक है, ये भी ठीक है। तो जहां निर्लिप्तता होती है, मतलब हम स्वार्थ रहित जब काम करते हैं, उसी को निर्लिप्तता। तो स्वार्थ रहित काम करना ही सहकारिता का मूल उद्देश्य है। हालांकि बाबा जी ने जो एक इशारा किया कि भाई सहकारी आंदोलन क्या कॉर्पोरेट को टक्कर दे सकता है, हुआ क्या कि सहकारी आंदोलन को भी ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस थे, बिजनेस हाउसेस थे या मनी लेंडर थे, उन्होंने हड़प लिया। हमारी जितनी भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, महाराष्ट्र के हों, गुजरात के हों, उनमें हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि कितना कितना फ्रॉड हुआ, कितने कितने उन्होंने पैसे हड़प किए। तो इसीलिए ये सहकारिता आंदोलन को झटके लगे, धक्का